हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज फिर से हमने 2.2 बहुपद से एक जो सवाल नंबर पहला है उसका चौथा सवाल लिया है। 4u² प्लस में 8u। ये एक द्विघात बहुपद है और इस द्विघात बहुपद के हम शून्यांक निकालेंगे, फिर गुणांक निकालेंगे, फिर दोनों की जांच करेंगे। ठीक है, माने सवाल में भी यही लिखा है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम सबसे पहले शून्यांक निकालेंगे, फिर उसके बाद में गुणांक ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद में दोनों का दो फॉर्मूले अपने पास, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल। इन दोनों फॉर्मूलों से हम इनके बीच में जो संबंध है उनकी सत्यता जांचेंगे। आ जाओ बिना किसी देरी के। इससे पहले यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और फुल मोटिवेशन के साथ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाते रहें। आ जाओ सीखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे, ये एक द्विघात बहुपद है। क्या है ये? एक द्विघात बहुपद है ना। तो इस द्विघात बहुपद लिख लेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यक। अब शून्यक की बात करें तो जो शून्यक होते हैं उन्हें मूल भी कहते हैं हम, है ना। द्विघात समीकरण के मूल निकालना, यहां शून्यक निकालना, बात एक ही है। ठीक है। और एक होता है अपने जीरोज, है ना। जीरोज भी इन्हें कहते हैं, इंग्लिश में जीरोज कहते हैं, हिंदी में या तो शून्यक कहते हैं या फिर मूल कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। सवाल को लिख लेते हैं अपने पास जो है एग्जाम्पल, 4u² प्लस में 8u। अब देखो यहाँ पे जो सी वाला पार्ट था ना वो है नहीं यहाँ पे, तो वैसे उसकी जरूरत भी नहीं है। जब हम उसके शून्यक निकालेंगे, जब हम उसके गुणांक निकालेंगे तो वहां c = 0 रख देंगे। ठीक है, आ जाओ। यहां से अपने पास है ना क्या u और 4 कॉमन आ रहा है, तो u और 4 को कॉमन ले लेंगे। तो 4u कॉमन ले लिया हमने। अंदर देखो 4 भी बाहर निकल गया, u भी बाहर निकल गया, एक u बच गया यहाँ पे। यहाँ से u बाहर निकल गया है और इसमें से 4 दूनी के 8 होता है, तो 8 में से 4 गए तो 2 बच गए। वो घटाएंगे नहीं, गुणा वाला लेंगे। 4 दूनी के 8 तो 2 बच जाएंगे, तो यहाँ बचेगा केवल 2। यू तो बाहर जाएगा, पहले चला ही गया। अब देखो ये इसके गुणनखंड आ चुके हैं, है ना। इसको यहाँ पे गुणनखंड करना थोड़ा आसान है, अगर सी भाग होता तो थोड़ा कठिन होता, लेकिन यहाँ थोड़ा आसान है। अब ये निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं तो इसको हम शून्य के बराबर रखेंगे, मतलब और u = 0 रखेंगे और u + 2 बराबर भी 0 रखेंगे। तो हम 4 को इधर भेजेंगे, है ना। अभी ये गुणा में है, 4 u के गुणा में है, तो भाग में जाएगा, 0 बटे में कितना आ जाएगा 4। और यहाँ पे 4 का भाग देंगे 0 में, तो अपने पास कितना निकल के आ जाएगा 0 निकल के आ जाएगा। इधर से हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो u = कितना आ जाएगा -2। पक्षांतरण करेंगे, एक को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरे को हम क्या मान लेंगे, बीटा। तो ये तो आ गए इसके शून्यक, है ना। अब हम गुणांक भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणांक भी निकालेंगे। लीजिए, द्विघात बहुपद के गुणांक। ठीक है, अब गुणांक निकालेंगे तो भाई पहले बहुपद लिख लेते हैं। 4u² प्लस में 8u और लास्ट में c बराबर में एक 0 और पार्ट जोड़ लेंगे। अब इसकी मूल बहुपद से तुलना कर लेंगे, है ना। मूल बहुपद से तुलना करने पर, ठीक है, मूल बहुपद से हम इसकी तुलना कर लेंगे। तो मूल बहुपद क्या होता है अपने पास, au² प्लस में bu प्लस में c। ये मूल बहुपद है, ये मूल बहुपद होता है।
ध्यान रहे, ये क्या होता है, मूल बहुपद। यहाँ भी u है, u स्क्वायर है, यहाँ भी u स्क्वायर है, मतलब a बराबर में कितना निकल के आ जाएगा, 4। a बराबर में कितना है, 4 है। ठीक है, अब चले, यहाँ भी u है, यहाँ u स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ u है और यहाँ u है, तो b बराबर में कितना हो जाएगा, 8। तो b बराबर में कितना हो गया, 8। और ये तो सीधा ही दिख रहा है कि भाई c बराबर में कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये जो निकल के आई, ये आए गुणांक। क्या आ गए हैं, गुणांक। देखो शून्यांक और गुणांक हम दोनों निकाल चुके हैं। अब इनके बीच में जो संबंध है उनकी सत्यता की हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। लिख देंगे इधर, द्विघात बहुपद के शून्यांक, ठीक है, शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला है भाई, है ना, इसका एक क्या है, फॉर्मूला है, शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध का एक अपने पास फॉर्मूला है। तो हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और फिर बना लेंगे। आ जाओ, क्या अप्लाई करें। पहला फॉर्मूला है शून्यांकों का, पहला फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल का, योग है ना, वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस के b बटे में a। ये शून्यांकों का रहता है। ठीक है, माइनस b बटे में a शून्यांकों का जो रहेगा वो फॉर्मूला रहेगा। एक फॉर्मूला और रहेगा इसी का ही, शून्यकों का गुणनफल। ये होता है आपका अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू c बटे में a। अगर इनके बीच में जो संबंध निकालेंगे और वो दोनों तरफ बराबर हो गया तो संबंध सत्य है, अन्यथा झूठ मामला है। ठीक है, झूठा है। तो अल्फा प्लस बीटा हमने उधर से निकाल लिया था, है ना, इधर देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा था 0 और बीटा था आपका माइनस का 2। तो यहाँ अल्फा है 0 और माइनस का बीटा क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे, है ना। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है, माइनस से जब गुणा होगा तो अपने पास माइनस का आ जाएगा। इधर जो गुणांक है b कितना है, देखो 8 है, तो माइनस तो पहले से ही था, 8 और लगा देंगे। और a कितना है, a है 4। ठीक है, अब यहां से हम 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 मिलेगा और 4 का भाग इसमें देंगे 2 बार और माइनस है। ये देखो दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर, मतलब यहां संबंध सत्य है। एक और बात करें, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा तो आपका 0 है और बीटा है आपका माइनस का 2। इधर c आपका 0 है, a कितना है आपका 4। अब माय डियर देखो, 0 से गुणा करोगे किसी भी संख्या को तो पूरा 0 हो जाएगा और 0 में भाग दोगे तो भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इधर भी क्या आ चुका है, दोनों तरफ बराबर आ चुका है। मैं आशा करता हूं आप सभी यहां तक सीख गए होंगे और सवाल यहीं तक ही निकालना था। ये आपका 3 या 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है ना। 2 सवाल आते हैं 4 नंबर के, ऐसे दो आपको समीकरण दे देंगे, बहुपद दे देंगे और उनसे उनका आपसे मान पूछा जाएगा। बोलेंगे इनके बीच में संबंध सत्यापित कीजिए कि संबंध सत्य है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे निकाल के देख लिया कि भाई यहाँ पर भी बराबर है और यहाँ पर भी आपस में बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे अंत में, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध सत्य है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग इस सवाल को अच्छे से सीख गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, आप लोग इस सवाल को अच्छे से सीख गए, तो अपने इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही शानदार और जानदार वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। यदि आप लोग हमसे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके। साथ ही साथ आप हमें कहाँ से देख रहे हैं कृपया ये भी बताएं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना, मोटिवेशन मिलता है। और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दें, ठीक है ना। जय हिंद।